दोस्तों, आ गया ब्लॉकबस्टर संडे आ गया। देखो भाई, अभी तक संडे से पहले जिस तरीके के नंबर ये लेके आई है, मतलब गाइज यहाँ पे ज़रा सोचिए, कल्पना करिए कि संडे को क्या होगा। देखो, किसी भी मूवी का संडे सबसे बड़ा दिन होता है, चाहे आप लोग पुष्पा 2 लो। जवान ने आई थिंक 82 करोड़ हिंदी वर्जन और ऑल लैंग्वेज 87 करोड़ की कमाई की थी नेट। और ग्रॉस का आलम तो गाइज आपको पता है कि कुछ 150 करोड़ के करीब गया था उसका। और ये मूवी दोस्तों हर दिन लगभग, अगर आप लोग फ्राइडे को छोड़ दो, फर्स्ट डे, थर्ड डे 200 करोड़ से ऊपर की कमाई करी। और फ्राइडे को तो भाई 150 करोड़ के करीब ग्रॉस वर्ल्ड वाइड हुआ है। मामला 3 दिनों का दोस्तों कहाँ जा रहा है आपको मालूम है क्या? 500 करोड़ नहीं, 600 करोड़ के करीब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई रात को बेसिकली गाइस हुआ क्या। संडे का हिसाब किताब दोस्तों शायद यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में एडवांस के प्रॉपर रिपोर्ट लेके आएंगे, लेकिन एक अंदाजन इसी वीडियो में दोस्तों आपको बता देंगे कि आज क्या हो सकता है। मतलब आज ये मूवी क्या करके गाइस जाएगी, क्योंकि ना केवल इस मूवी का अब क्रेज़ है, बस अब बल्कि यहाँ पे लोगों को अब इस मूवी को देखना है, मूवी जल्द से जल्द। इस तरीके का क्रेज़ RRR, KGF चैप्टर 2, बाहुबली पार्ट 2 का भी नहीं हुआ था इस लेवल का। और अब तो दोस्तों कंट्रोवर्सी कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे राजनीति पार्टी भी कर रही है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ दोस्तों इस मूवी को और भी ज़्यादा मजबूत बना रहा है। तो देखेंगे कि गाइस क्या हिसाब क्या किताब। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कुछ 8 समथिंग हो रहा है, तो अभी ये मूवी कितने टिकट सोल्ड आउट कर रही है सुबह सुबह। तो भाई अगर आप लोग सुबह सुबह का हिसाब किताब देखते हो, तो इस वक्त भी ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त समथिंग 15 से 20 हज़ार टिकट सोल्ड आउट कर रही है सुबह सुबह ही। तो ज़रा गाइस सोचिए कि 10-11 बजे जो पीक टाइम होता है उस वक्त आलम क्या होगा। कल 95,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे 11 बजे, और 12 बजे गाइस समथिंग 1,05,000 तक गया था। कुछ लोगों ने बोला कि मैंने 1,10,000 तक भी देखा है। लेकिन जो भी है गाइस, अब आज जो आप लोग देखोगे शायद वो आप लोगों को यकीन ना आए, लेकिन बेसिकली गाइस रात को क्या हुआ, बेसिकली इसकी रात को ऑक्यूपेंसी दोस्तों कैसी आई, नाइट की ऑक्यूपेंसी, और ये मूवी आखिर किस तरीके की कमाई की अकॉर्डिंग टू ट्रेड। और ओवरसीज से दोस्तों क्या आया, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका को दोस्तों इसने उठा के पटक दिया, लिटरली गाइस हिला के रख दिया। क्योंकि ऐसे नंबर बाहुबली पार्ट 2 और RRR ने भी हासिल नहीं किए थे। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बाकी यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी की बात तो दोस्तों यहाँ पे हो ही नहीं रही। अगर आप लोग ओवरसीज ले लोगे तो भाई साहब सिर्फ 2 दिन विथ पेड प्रीव्यूज 100 करोड़। और कल दोस्तों इस मूवी ने ओनली फ्रॉम USA और कनाडा, इन दोनों जगह से समथिंग टू समथिंग 4 मिलियन से अबव, जहाँ इस अबव 4 मिलियन जो है बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन कर लिया था, वो भी 11 बजे तक। तो ज़रा गाइस सोचिए कि एंटायर नाइट दोस्तों क्या हुआ होगा, क्योंकि मूवी लेट नाइट भी वहाँ चलती है। समथिंग 4.5 मिलियन का दोस्तों टारगेट, यानी कि कुछ 40 करोड़ तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से शनिवार के दिन दोस्तों। इसका मतलब अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका को छोड़ दें, हालांकि ज़्यादातर कमाई सभी मूवी की नॉर्थ अमेरिका से ही होती है, उसके अलावा तो यूके और ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस मूवी का। तो समथिंग 60 करोड़ लोडिंग शनिवार। हाँ भाई, 60 करोड़। बहरहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि रात को दोस्तों हुआ क्या। बेसिकली इस मूवी के डेट की रात की दोस्तों जो ऑक्यूपेंसी आई, वो भाई बवाल लेवल की आई। अबव 91% की दोस्तों इसकी नाइट की ऑक्यूपेंसी रही, और ऐसा आज तक दोस्तों हुआ ही नहीं। मतलब अगर आप लोग डे वन की बात करते हो, तो डे वन की और कल की ऑक्यूपेंसी अगर आप लोग सुबह से ही देखते हो, तो कम से कम 20% आगे भाग रहा है। 43 था भाई डे वन का मॉर्निंग, और कल का 61। आफ्टरनून दोस्तों था 61, तो कल का 82। इवनिंग था लगभग 70, और कल का 84। और नाइट तो भाई उस दिन शायद मेरे ख्याल से 70 गया था, और यहाँ पे 91। तो गाइस ये ऑक्यूपेंसी विथ टिकट बढ़े हुए पैसे के वजह से दोस्तों, ये जो मूवी जिस तरीके का जियांट कलेक्शन कर रही है, मुझे लगता है कि आगे आने वाली मूवी के लिए न केवल बॉक्स ऑफिस बल्कि शोज़ लेने में भी दोस्तों बहुत दिक्कत होगी। अब ज़रा गाइस ये सोचिए कि अगर ये मूवी ए सर्टिफिकेट ना होता, और 4 घंटे इतनी लंबी लेंथी मूवी नहीं होती, क्योंकि इसके लंबाई की वजह से भी इसको शोज़ कम मिले। 4 घंटे की मूवी, कई मूवी 2 घंटा 20 मिनट बहुत होता है। अगर आप पठान की बात करते हो 2 घंटा 20 मिनट की मूवी थी वो। तो मतलब दो
इसके कम से कम एक स्क्रीन में कम से कम 2 शोज़ का नुकसान हुआ है। तो गाइज़ ये जो मूवी है फ़िलहाल आपको लोग कह सकते हो कि एंटायर कंट्री में 33 से 35 हज़ार शोज़ के बीच में लग रही है। स्क्रीन देखते हो तो गाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अब इंडिया के मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने पुरानी मूवीज़ हैं, लाइक अगर आप लोग देखो पीछे से जो चल के आ रही थी बॉर्डर 2 वगैरह या फिर रोमियो वगैरह, सब दोस्तों लग रहा है कि उतर गई। उनके एक भी शो शायद ना हो। क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर से ही अगर आप लोग साउथ वाउथ सब मिला दो तो 7,000 स्क्रीन मिले भाई। इतने स्क्रीन आज तक किसी को मिली नहीं है। और अगर आप लोग ओवरसीज भी ले लेते हो तो भाई बताया जा रहा है कि ओवरसीज मिला के समथिंग कुछ मतलब 2,500 वहाँ से कुछ 10,000 के करीब स्क्रीन में ये रिलीज़ हुई है, जबकि लेंथ बहुत बड़ा है। तो भाई ये कुछ हिसाब किताब चल रहा था, ये कुछ लेवल चल रहा है इस मूवी का। दस गाय दिल्ली में 90% की ओवरऑल की ऑक्यूपेंसी और रात को दोस्तों दिल्ली 98% तक भरा रहा। दोस्तों अगर मुंबई की बात करते हैं तो भाई मुंबई भी ओवरऑल 82% की ऑक्यूपेंसी लेके रखा। और दोस्तों रात को मुंबई भी 90 से ऊपर खेला 95%। अहमदाबाद की बात करते हैं 71% की ऑक्यूपेंसी, रात 92 गाइस चला गया। बेंगलुरु 88% की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल की गाइस, एवरेज ऑक्यूपेंसी लगा रहा हूँ। और रात की बात करते हैं 98%, मतलब बेंगलुरु मुंबई दिल्ली सब जगह 90 से अबाव। दोस्तों पुणे 98% की रात की ऑक्यूपेंसी, ओवरऑल 84% की ऑक्यूपेंसी। सूरत की बात की जाए तो गाइस 52% की ऑक्यूपेंसी, रात की लगभग 79% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद रात को 95% और ओवरऑल 82% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 79%, रात को भाई 94% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ की बात की जाए 79। और भाई मतलब गाइस रात को शनिवार के दिन इस तरीके का बवाल बताओ। लखनऊ भी 79% तक और रात को 95% तक। जयपुर 79, रात को दोस्तों 91%। चंडीगढ़ 87 और रात को 98% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 92, रात को 100 भाई। चेन्नई और बेंगलुरु और हैदराबाद साउथ के इन जगहों को भी दोस्तों कह सकते हैं कि इस मूवी ने हिंदी वाले वर्जन में ही तहस नहस कर दिया। भोपाल 75। अब आप लोग बोलोगे कि भाई साउथ वर्जन का बता। दरअसल गाइस तमिल की नाइट की ऑक्यूपेंसी 77% की थी और चेन्नई में दोस्तों डब वर्जन 200 है। और दोस्तों इस मूवी ने चेन्नई के अंदर 84% की ऑक्यूपेंसी हासिल की। अगर आप लोग तेलुगु की बात करोगे तो गाइस तेलुगु की मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 86 थी, आफ्टरनून 86, इवनिंग लगभग 90 और नाइट 94। लो भाई दोस्तों, हालांकि हैदराबाद में ऐसा कोई 200-300 शोज़ नहीं है, सिर्फ 100 शोज़ और उसमें 81%। विजयवाड़ा 71 शोज़ 93% की ऑक्यूपेंसी। विशाखापट्टनम में लगभग 90% की ऑक्यूपेंसी 60 शोज़। दोस्तों ये कुछ हिसाब किताब, ये कुछ सीन सिनारियो इस मूवी का रहा है। आप लोग बोलोगे कि ओवरऑल की कमाई आखिर किस तरीके की रही। दरअसल गाइज ये जो मूवी है, इस मूवी ने कल तमिल से लगभग 3 करोड़ की कमाई की, तेलुगु से 5 करोड़, यानी कि भाई 8 करोड़। पहली बार डब वर्जन में दोस्तों इस तरीके का धमाका, इस तरीके का कमाल दोस्तों हुआ है। अभी आप लोग बोलोगे कि फिर टोटल कमाई कितनी हुई फाइनली। तो भाई रात को जो हम लोग बोल के गए थे, मेरा वैसे सुबह कल मैं सुबह इसी वक्त आके बोला था कि भाई 110 करोड़ से 115 करोड़ के बीच में नंबर आएंगे। अभी गाइस यहाँ पे ट्रेड ने जो नंबर्स बताए हैं वो 113 करोड़ बताए हैं, लेकिन हमारे मेरे मेरे प्रेडिक्शन के अनुरूप। हालांकि कई लोग बोला कि ये भाई 100 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी, लेकिन भाई जिस तरीके की ऑक्यूपेंसीज की रही, अगर शोज थोड़े और होते यानी कि भाई कैपेसिटी इशू अगर नहीं आता तो ये मूवी डेफिनेटली 125 करोड़ भी जाता। हालांकि 129 करोड़ की कमाई शनिवार की रही थी पुष्पा 2 की, जो कि अभी तक की हाईएस्ट है दोस्तों। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर शोज थोड़े और रहते तो ये मूवी उतना भी कर लेता। या फिर साउथ में जिस तरीके का दोस्तों अभी आपको नंबर देखने को मिल रहा है, और ये नंबर अगर 15-20 करोड़ रहते, मान के चलो 10 करोड़ तमिल से, 20 या 25 करोड़ तेलुगु से, तो भाई ये डेफिनेटली पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को तोड़ देती। लेकिन फिलहाल यहाँ पे शनिवार के दिन के नंबर ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। और पुष्पा 2 से बिहाइंड है हर एक मामले में दोस्तों। यहाँ पे पुष्पा 2 दोस्तों फर्स्ट डे से ही आगे चल रही थी, लेकिन सेकंड डे पुष्पा 2 को लपेटा नहीं। सेकंड डे जो था उसका 9, अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो गाइज 162 करोड़ पुष्पा 2 का वन, और इसका ऑलमोस्ट 145 करोड़ नेट, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। अगर आप लोग ओवरसीज के नंबर जोड़ के वर्ल्ड वाइड देखते हो 294 पुष्पा का डे वन, इसका 236 करोड़। सेकंड डे इसने कमाया कुछ, अगर आप लोग फ्राइडे की बात करते हो तो 81 करोड़ नेट, ग्रॉस 100, ओवरसीज 50, मतलब 45, वही 150 करोड़। पुष्पा 2 का दोस्तों ये चीज़ हिंदी में कम था, लेकिन हाँ अगर आप लोग सभी लैंग्वेज मिला के देखो 93 करोड़ था। शनिवार की बात करते हो उसका लगभग 129 और इसका 113।
ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ, ये मूवी अभी आपको लगेगा कि हिसाब किताब में पुष्पा टू धुरंधर 2 से आगे है, लेकिन भाई ओवरसीज़ में धुरंधर 2 का दोस्तों एक अलग ही एक अलग ही तरह का दोस्तों वो चल रहा है, क्रेज़ एक अलग ही तरह का लेवल चल रहा है। ओवरसीज़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्तों नॉर्थ अमेरिका से ही 4 मिलियन के करीब दोस्तों कुछ इसका डेथ ही रहा था, जो कि अपने आप में आज तक का हाईएस्ट ग्रॉसर था। तो भाई ये कोई हिसाब किताब चल रहा है। अब अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे तो ये मूवी नॉर्थ अमेरिका में ऑफिशियली, जरा ज़रा गौर से सुनिएगा, ऑफिशियली दोस्तों क्रॉस कर चुकी है 10 मिलियन यूएस डॉलर। 10 मिलियन मतलब 98 करोड़ रुपीस, 98 करोड़ रुपीस दोस्तों ये कर चुकी है नॉर्थ अमेरिका से। और गाइस 98 तो नहीं, 10 मिलियन को करेंगे तो कन्वर्ट तो कुछ 93 या 94 करोड़ होता है। तो गाइस ये नंबर बाहुबली पार्ट 2 ने हासिल किए थे, और ये इसको चीरती हुई आगे निकल गई है, और ये 11 मिलियन के करीब जाके बैठ गई है। मतलब आप लोग 100 करोड़ तो मान के चलो। बाकी आगे का सफ़र देखते हैं गाइस का कैसा तय होता है। आपका क्या कहना है इसमें आज के बारे में? नेक्स्ट संडे, सॉरी कल के बारे में, संडे के गाइस रिपोर्ट्स थोड़ी देर बाद आपको मिलेंगे कि आखिर एडवांस वगैरह क्या हुई और क्या कमा सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।